Hello everyone and welcome back in a new video. In previous video we have studied about raw materials of photosynthesis and types of nutrition autotrophic and heterotropic. तो प्रीवियस वीडियो में हम जो है न्यूट्रिशन के जो दो टाइप होते हैं ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक उसके बारे में पढ़े थे। ऑटोट्रोप्स जो अपना फूड जो होते हैं खुद प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग सनलाइट, बाय यूजिंग CO2 एंड वाटर, और ऑटोट्रोप्स में केवल कौन आते हैं? प्लांट्स आते हैं। हेट्रोट्रोप्स जो ह्यूमन बींग है, एनिमल्स हैं, वो सब किस में आते हैं? हेट्रोट्रोप्स में। बिकॉज क्यों आते हैं? बिकॉज दे डिपेंड्स फॉर देयर फूड ऑन प्लांट्स और एनिमल्स, क्योंकि अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। तो कंटिन्यू करते हैं विद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो फूड फैक्ट्रीज बोलते हैं। मतलब फूड अगर कहीं बनता है प्लांट का तो वो कहाँ बनता है? लीव्स के अंदर बनता है। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव्स। मतलब फूड का जो सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन होता है, वो कहाँ होता है? लीव्स में होता है। इसलिए लीव्स को क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्रीज। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर। अब क्वेश्चन ये है कि जब फूड फैक्ट्री लीव्स को बोला जाता है तो जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो वहाँ तक पहुँचने भी चाहिए। वाटर मिनरल्स प्रेजेंट इन सोइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जो वाटर है, जो मिनरल्स है, वो कहाँ है? सोइल के अंदर। ओके, और रूट क्या करती है? उनको एब्जॉर्ब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। नॉट टू बुक के अकॉर्डिंग नहीं। ओके, ओवरव्यू ले लेते हैं बुक का। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ओके, बीच में ये सेल के बारे में बताया गया है, इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले आपको जो है फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट डिटेल दे देते हैं। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस शॉर्ट में लिखूं तो फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट। प्लांट का जो फूड बनाने का प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, क्या रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं अपने फूड को। अब फूड को तैयार करने के लिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मतलब रॉ मटेरियल्स क्या है, कच्चे पदार्थ कौन से हैं, मटेरियल्स कौन से हैं जो ज़रूरत होती है फूड बनाने के लिए प्लांट्स को। फर्स्ट रॉ मटेरियल वाटर। पहला रॉ मटेरियल है वाटर। दूसरा रॉ मटेरियल कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड कौन सा है? तो थर्ड है सनलाइट। ओके, इनकी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को। अगर प्लांट जो है उसको अपना फूड प्रिपेयर करता है तो उसके लिए क्या ज़रूरत होता है? उसके लिए ज़रूरत है वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की और सनलाइट की। ये एक प्लांट है। पूरी प्रोसेस को ध्यान से समझना, बेसिक बहुत अच्छी चीज़ है ये। ओके, ये जो है ये सरफेस है, आप जानते हो, जिसमें प्लांट लगा हुआ है। ये प्लांट का रूट सिस्टम है, मतलब यहाँ पर रूट्स हैं। ये प्लांट का सूट है। ये पूरा हिस्सा जो होता है इसको क्या बोलते हैं? ये सूट सिस्टम होता है, जिसमें क्या आता है? ये स्टेम, ये लीव्स, ओके, ये फ्लावर, ओके, और ब्रांचेस। ओके, अब क्या चाहिए प्लांट को फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए? पानी चाहिए। तो आप जानते हो अंडरग्राउंड वाटर। मिट्टी के अंदर क्या है? अंडरग्राउंड वाटर। ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा कौन? रूट्स। तो पहली प्रोसेस क्या हुई? पहली प्रोसेस हुई है फर्स्ट प्रोसेस, रूट्स
एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो पहला प्रोसेस समझ गए आप, वाटर का रिक्वायरमेंट हो गया। अब क्या होगा, वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया किसने, रूट ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब वाटर को क्या जाना है, ऊपर जाना है, स्टेम में जाना है। पहले तो ये स्टेम है, ओके। तो आप याद रखें, स्टेम जो होता है उसके अंदर, स्टेम के अंदर कुछ पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, ओके, जिनके थ्रू जो है पानी ऊपर तक जाता है। पाइप मतलब ऐसा मत समझ लेना कि आप रबर का कोई पाइप, प्लास्टिक का कोई पाइप लगा है, नहीं। कुछ टिश्यूज़ हैं, सेल का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। और कौन से हैं, उनका ट्यूब्स का नाम क्या है जो स्टेम के अंदर है, जो प्लांट के अंदर है, जाइलम एंड फ्लोएम। याद कर लेना इसको, ओके। तो मैं आपको फिर बता दूं, मान लीजिए इस स्टेम को हम कट करके देखते हैं, ये स्टेम है, इसको कट करके देखा अपन ने, तो इस स्टेम के अंदर जो है क्या है, ट्यूब और पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसा ऐसा, ओके, इस टाइप में, ओके। इसमें एक तो क्या है जाइलम और एक क्या है फ्लोएम, ओके। ये क्या करते हैं, ये वाटर को ऊपर लेकर जाते हैं। जैसे जाइलम जो होता है उसका काम ही होता है, इस ट्यूब का, जाइलम जो ट्यूब है उसका काम ही है वाटर जो है उसको मूव करवाना, ओके। वाटर जो होता है उसको टिप ऑफ द प्लांट तक पहुंचाने का काम किसका है, जाइलम का है। तो इस बात को भली भांति समझ गए होंगे आप, ओके। अब वाटर जो है वो पहुंच गया, कहाँ जाएगा वाटर, वाटर जाएगा लीव्स में। तो पहला जो ज़रूरत है, ओके, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो गई। तो आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए प्लांट को किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आपका आंसर होगा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। तो आपसे पूछ लिया जाए सेकंड क्वेश्चन, वाटर जो है उसका फुलफिलमेंट कैसे होता है, प्लांट कैसे लेता है, तो वाटर इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोइल। वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है कहाँ से, मिट्टी से। कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, ओके। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हो सकता है, वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स, हाउ दिस वाटर रीचेज अप टू द लीफ, कि ये जो पानी है ये लीफ तक कैसे पहुंचेगा, तो जाइलम के थ्रू। किसके थ्रू, जाइलम। जाइलम और फ्लोएम क्या है, तो ये कुछ ट्यूब्स हैं जिनके थ्रू वाटर जो होता है लीफ तक पहुंचता है। और आप जानते हो जो फूड मेकिंग प्रोसेस होती है, जो फोटोसिंथेसिस होती है, वो कहाँ होती है, लीफ में होती है, क्योंकि लीफ को क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री। चलते हैं सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड का फुलफिलमेंट कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलेगा। तो आप जानते हो प्लांट्स है, प्लांट्स जो होता है हवा के कांटेक्ट में है, मतलब हमारे आसपास के सराउंडिंग में प्लांट्स आपको दिखाई देता है, हवा के कांटेक्ट में रहता है। और जो एयर है, एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसके अंदर आप जानते हो इस एयर के अंदर क्या है, उसके अंदर CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके अंदर ऑक्सीजन है, उसके अंदर नाइट्रोजन है। ये फॉर्मूले हैं। अब तक आपने गैसेस के नाम सुने हैं, मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ। अब नई चीज़ें सीखेंगे हम। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2, नाइट्रोजन का आप जानते हो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है एयर में, ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा मिलने वाली गैस है, और CO2 जो है इसका परसेंटेज बहुत कम है, 0.04%, 1% से भी कम। ये CO2 एब्जॉर्ब की जाती है इस तरीके से एटमॉस्फेयर से। कौन एब्जॉर्ब करता है, जो लीफ होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं। तो CO2 जो है वो एब्जॉर्ब की जा रही है। ये CO2 जो है, ये CO2 एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर रहा है। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, लीफ। समझ गए, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि CO2 कैसे जा रही है अंदर, ऐसा क्या है प्लांट के अंदर, लीफ में ऐसा क्या है। तो ध्यान से समझना, लीफ जो है उस लीफ में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स, ओके। इस लीफ में क्या होते हैं, नीचे की सरफेस पे, कुछ में ऊपर की सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। जैसे मैं आपको ये लीफ जो है इसको कट करके माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखते हैं, क्या समझे आप। लीफ जो है मैंने इसका कॉर्नर लिया, जैसे ये कॉर्नर लिया लीफ का, इसको कट किया मैंने इतना ब्लेड से, और इसको मैं माइक्रोस्कोप के अंडर अगर ऑब्जर्व करूं तो माइक्रोस्कोप में कुछ कैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ऐसी,
बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। जहाँ समझ नहीं आए आप जो है स्किप करना, वीडियो को दोबारा स्टार्ट करना और फिर जो है देखना। ओके, उसके अंदर ये सेल्स, ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ लीफ का स्ट्रक्चर। ओके, देखिए ये लीफ का सेक्शन है। लीफ में ऊपर की लेयर है, ये ऊपर की लीफ है। अच्छा, लीफ का कहाँ से कट किया है मैंने, देखिए मैं आपको जैसे एग्जांपल के थ्रू बताऊँ। जैसे ये पेज है, इस पेज का यहाँ से कट करें अपन, ये पेज जो यहाँ से, जहाँ से मैं अब देखो पेन को रब कर रहा हूँ, तो यहाँ से इस टाइप में इसको कट करें। ओके, तब इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो ऐसी स्ट्रक्चर है। तो ये तो लीफ का अपर सरफेस है, अपर सरफेस। और ये क्या है, लीफ का लोअर सरफेस, मतलब लीफ जो होता है उसके नीचे का हिस्सा। अब नीचे के हिस्से में देखो, ये देखिए आप, ये माइक्रोस्कोप से देखो एक रास्ता दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है ना। ये जो है इनको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं इनको, स्टोमेटा। और ये जो है ये सेल्स हैं बहुत सारे। इससे जो होती है वो CO2 इंटर करती है और इन्हीं से O2 जो है, आपको पता है प्लांट्स हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जो है वो बाहर रिलीज होती है। जैसे इस बुक के अंदर देखते हैं, देखिए ये लीफ को यहाँ से कॉर्नर से इसे कट किया गया। ओके, इस कॉर्नर से कट किया गया, तो ये तो इसके ऊपर का सरफेस है, ये यहाँ पे इसके क्या है, अपर सरफेस है। ओके, ये तो लीफ के ऊपर का हिस्सा अपर सरफेस, और ये जो है लोअर सरफेस। अब देखिए बीच बीच में सेल्स के बीच में कुछ जगह है, यहाँ पे जैसे यहाँ पर जगह है। ओके, इस सेल्स में यहाँ पर जगह है। ये क्या है, ये है स्टोमा। इस पोर को क्या बोलते हैं, स्टोमा। और सभी को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। और लीफ के अंदर सेल्स कैसे होती हैं, देखिए ये सेल्स होती हैं ऐसे, और इन सेल में देखो डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा आपको। इन डॉट डॉट को बोलते हैं क्लोरोफिल। याद कर लेना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है अभी। और वो क्या है, ये जो अंदर लीफ है, उन लीफ के अंदर आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होंगी। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ये अभी काम में आएगा आपके, अभी इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो समझ गए आप स्टोमेटा कहाँ है, आपको पता चल गया। लीफ में नीचे वाली सरफेस जो है वहाँ पर छोटे छोटे पोर्स हैं, महीन पोर्स हैं, छेद हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ओके, एयर जो होती है वहाँ से इंटर करती है। कुछ में ऊपर की सरफेस पे होते हैं, कुछ में नीचे की सरफेस में होते हैं। बस आपको याद ये रखना है कि लीफ में पोर्स होते हैं, स्टोमा होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। तो CO2 का रिक्वायरमेंट भी पूरा हो गया, पानी तो मिल गया ज़मीन से, ऑक्सीजन मिल गई एयर से, मिल गया। अब चलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक। हमारा थर्ड जो रॉ मटेरियल है वो है सनलाइट। सनलाइट कैसे मिलता है, तो आप जानते हो सन जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है धरती के ऊपर लाइट का। ओके, तो इससे जो होती हैं रेज आती हैं डायरेक्ट ऐसा, और वो प्लांट्स पे या ज़मीन की पूरी सरफेस के ऊपर ऐसा गिरती हैं। तो ये इस तरीके से सनलाइट जो है वो मिलता है। अब क्वेश्चन ये कि सनलाइट को लेता कौन है लीफ के अंदर। लीफ के अंदर ऐसा क्या है जहाँ पर सनलाइट चली जाती है, जिससे आपको पता है कि पानी रूट्स में चला जाता है। पानी को ऊपर ले जाने के लिए ट्यूब्स होती हैं, जाइलम, वो ले जाती हैं। जैसा कि आपको पता है ऑक्सीजन या CO2 जो होती हैं वो लीफ के अंदर बाहर किससे होती हैं, स्टोमेटा से होती हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन आता है कि सनलाइट को कौन ले रहा है लीफ के अंदर, सनलाइट कैसे जा रही है लीफ के अंदर। ओके, तो मैं बात करता हूँ एक नया बात, क्लोरोफिल, जिसके बारे में अभी अभी आपको मैंने बताया था कि लीफ जो होती है उसके अंदर जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स के अंदर क्या होता है, उन सेल्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। ओके, ये क्लोरोफिल जो होता है, इसी क्लोरोफिल की वजह से लीफ जो होती हैं वो कैसी होती हैं, ग्रीन होती हैं। ओके, लीव्स आर ग्रीन, लीव्स जो हैं वो हरी हैं, बिकॉज या ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल।
कोई आपसे क्वेश्चन करे कि लीव्स जो है वो ग्रीन क्यों होती हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। जैसे क्विक रिक्ैप कर लेते हैं, जैसे ये लीफ का ऊपर का सरफेस, ये लीफ का नीचे का सरफेस, जिसमें क्या होते हैं, छेद होते हैं ऐसे। अच्छा, सही से स्ट्रक्चर मैंने उधर बना दिया है, यहाँ पर मैं जल्दी अब इसके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं ऐसे। ओके, कुछ सेल्स एकदम पास होती हैं ऐसे, और कुछ सेल्स ऐसे एकदम लूज होती हैं ऐसे, इस टाइप में। ओके, ये लीफ का क्या है, माइक्रोस्कोप का डायग्राम है ये। ओके, ऐसा थोड़ी होती है लीफ। ये क्या होता है, जब लीफ को, ये देखिए ये लीफ है, ओके, इसको यहाँ से कट किया आपने, तो दो सरफेस है, एक तो ऊपर की और एक इसके नीचे की सरफेस। तब ये तो ऊपर का हिस्सा है इसका, ये तो ऊपर का सरफेस है, और ये नीचे का सरफेस है। यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये स्टोमेटा दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये बीच बीच में जो स्पेस बनाया ना मैंने, ये, और ये अंदर सेल्स हैं उसके बहुत सारी। जैसे मैं जल्दी बनाऊँ यहाँ पे। ओके, ये बहुत सारी सेल्स हैं अंदर के साइड में। अब इन सेल्स में कहाँ पर है ये सेल्स, लीव्स में। और लीफ में ये सेल्स होती हैं, इनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है कि ग्रीन, हरे रंग का पिगमेंट, पिगमेंट का मतलब होता है कलर। एक ग्रीन पिगमेंट होता है, और उस ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरोफिल। क्या नाम है उसका, क्लोरोफिल। जैसे आपको ये मैं ग्रीन कलर से बताता हूँ, ये इसके अंदर जो है, सेल्स के अंदर ये जो है, ये जो ग्रीन पिगमेंट है, ये है क्लोरोफिल। ओके, अब क्लोरोफिल का फंक्शन पूछ ले आपको पूछे क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो लीफ में होता है। लीफ की जो सेल्स होती हैं उन सेल्स में होता है। अब लीव्स की सेल्स में क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल का काम क्या है, तो क्लोरोफिल का काम क्या है कि अगर लीफ ग्रीन होती हैं, हरी होती हैं, अगर उनके अंदर ग्रीननेस जो है, तो वो क्यों है, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। इसका दूसरा काम है, क्लोरोफिल ट्रैप्स सनलाइट। क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है। सनलाइट को ट्रैप करता है मतलब रोकना, एब्जॉर्ब करना, सोखना, कुछ भी समझ सकते हैं आप। ओके, तो क्लोरोफिल सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है। समझ गए आप। तो रॉ मटेरियल वाटर कौन, रूट। ओके, ऊपर कौन पहुंचाएगा, जाइलम। जाइलम क्या है, एक ट्यूब जैसा, कहाँ जाएगा, लीफ में। दूसरा क्वेश्चन, CO2 कहाँ से, CO2 मिलेगी एटमॉस्फेयर से। ओके, और एब्जॉर्ब कौन करेगा, लेगा कौन, स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ है, लीफ में। तीसरा चीज़, सनलाइट। सनलाइट को कौन लिया, तो सनलाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा कौन, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो है वो कहाँ है, वो है लीफ में। समझ गए, तीनों चीज़ें, वाटर, CO2, सनलाइट, तीनों ही ज़रूरी हैं। तीनों पहुँच गई कहाँ पर, लीफ में। अब प्लांट जो है वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और अपना फूड बनाएगा। अब उसका फूड कैसे बनता है, किस फॉर्म में बनता है, उसके बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद साइंस ट्यूटोरियल।